नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित चौधरी राणा इस वक्त मौजूद हूं बस्ती जिले की तिरकौलिया ग्राम पंचायत में और हमारे साथ भावी प्रधान पद प्रत्याशी रमेश पांडे जी मौजूद हैं। तो आइए रूबरू होते हैं रमेश पांडे जी से। जी सर। जी धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। मैं सबसे पहले तो अपने सामाजिक जीवन का संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहता हूं। सन 1998 से हम लोगों ने मंडलीय गौरक्षा समिति मंडल बस्ती के बैनर के नीचे स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा जी, जिसके मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके सानिध्य में गौवंश के रक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए कार्य प्रारंभ किया और निरंतर सन 2002 तक करता रहा। तदुपरांत पूज्य महाराज जी के निर्देशानुसार, उनके आदेशानुसार कहीं ना कहीं उनको लगा कि हिंदुत्व पे कुठाराघात हो रहा है, नौजवानों को संगठित और हिंदू नौजवानों को संगठित और एकत्रित करने की आवश्यकता है। ऐसे में पूज्य महाराज जी का जब विचार आया तो गोरखपुर की धरती पर हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना हुई, जिसमें हम लोग स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा जी के साथ, पूरी टीम के साथ महाराज जी के उस महाअभियान में, हिंदुत्व के महाअभियान में हम लोग लग गए। प्रथम प्रदेश संयोजक हिंदू युवा वाहिनी के स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा जी के निर्देश के अनुसार बस्ती जनपद ही नहीं, बस्ती जनपद के बाहर भी हम लोगों ने हिंदुत्व का कार्य किया, गौवंश की रक्षा के लिए कार्य किया। आज हमारे संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज सूबे के मुखिया हैं। आज उनके निर्देशानुसार जो भी उनके निर्देश होते हैं, जो भी उनके आदेश होते हैं, उसी आधार पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। आगे आपने कहा कि आप ग्राम पंचायत तिरकौलिया के भावी प्रधान प्रत्याशी हैं, तो निश्चित तौर पे इतना बड़ा सामाजिक जीवन तय करने के बाद कोई आशा अभिलाषा, कोई इच्छा इस तरह की नहीं थी राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कि हमको ये चीज़ करना है, कोई चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, एमपी बनना है, सांसद बनना है, ऐसा कोई विचार आया ही नहीं। केवल समाज के लिए, केवल धर्म के लिए लड़ने का एक जुनून था दिल के अंदर, वो हमने किया। लेकिन आज हमको ये लगा कहीं ना कहीं कि अंतिम पड़ाव है राजनीतिक जीवन का, और जीवन का भी हमको भी कुछ करना चाहिए, राजनीतिक करियर शुरू करनी चाहिए। राजनीति तो हमने किया है 20-22 साल। फिर मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम अपने गांव से ही शुरू कर देते हैं इस चीज़ को। आगे जैसी परिस्थितियां बनेंगी, जिस प्रकार की स्थितियां बनेंगी, ग्राम सभा के लोग जिस तरह हमको चाहेंगे, उस तरह से आगे हम कार्य करेंगे। सबसे पहले पांडे जी आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से चलाया जा रहा है संपूर्ण हिंदुस्तान में, मगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, क्योंकि बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो जो भी एक ग्राम सभा, एक ग्राम पंचायत के अंदर में जो भी प्राथमिक विद्यालय आते हैं, अमूमन मैंने अपने चैनल के माध्यम से वहाँ सर्वे करके ये देखा है कि जो वहाँ शौचालय होते हैं उनकी उचित व्यवस्था, शौचालय तो हैं मगर बदहाल हैं। वहाँ झाड़ियाँ उगी होती हैं, शौचालय में ताले बंद होते हैं, अंदर मकड़ी के जाले होते हैं, खतरनाक तरह के कीटाणु, खतरनाक तरह के कीट पतंगे, मकड़ियाँ होती हैं, और अमूमन वहाँ ताला ही बंद रहता है। और उसके अलावा गांव में जैसे इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए हर ग्राम सभा के अंदर, गांव तक लोगों को पहुंचने के लिए, बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए। आज हर घर में गाड़ी है, घोड़ा है, मगर वो व्यवस्था नहीं है। कहीं तो खरंजे ही हैं, और आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जो बिछा दिए गए हैं वही हैं, और कहीं पर वो खड़ंजे भी उधड़ गए हैं। तो इनके लिए आप सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? और उसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मनरेगा में धांधली होती है कि 4 मजदूर दिखाने के बाद 24 लोगों का पैसा पास कराया जाता है, उसके विषय में कुछ रोशनी डालेंगे। 3 विषय मैंने आपसे पूछे हैं, इन 3 विषय के लिए आप बताएँ आप क्या करेंगे। देखिए, आपने विषय तो सही है, विषय आपका, प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है। सरकार की मंशा, सरकारें जो भी आती हैं वो विकास कार्य करती हैं, लेकिन हम सरकार जो वर्तमान में सरकार है
इस सरकार की मंशा है कि सरकार के द्वारा संचालित कोई भी योजना हो वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। अब दुर्भाग्य है इस देश का, इस समाज का, कि उन योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होकर आज जो बात आप कह रहे हैं कि शौचालय है लेकिन झाड़ियाँ उगी हैं, वहाँ कीड़े मकोड़े हैं, बच्चों की जाने की व्यवस्था इस तरह से नहीं है कि बच्चे उस शौचालय में जा सकें, तो कहीं ना कहीं उसमें किसको दोषी माना जाए? कहीं ना कहीं हमारी कमी है, जनता की कमी है कि हम लोग उसको सही ढंग से क्रियान्वित करवा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? विकास अधिकारी हैं, प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, कौन है इसका? आखिर इसका जब इस तरह का कोई निराकरण नहीं हो रहा है, सरकार से बजट पारित हो रहा है, सड़कों के हाल इतने बदहाल हैं कि थोड़ी सी बारिश होने पर एक दलदल जैसा माहौल बन जाता है, कीचड़नुमा माहौल बन जाता है कि वहाँ से मोटर गाड़ी से तो दूर पैदल निकलना भी दूभर हो जाता है। जी जी। तो क्या हम आपसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि अगर आप भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और आप जीत कर आते हैं तो दोबारा जब आपकी मुलाकात होगी हमारे चैनल के माध्यम से, तो जो समस्याएं भी मैंने आपको बताई 2-3, जैसे मनरेगा, उचित शौचालय की व्यवस्था, उचित रोडों की व्यवस्था, ये छोटे छोटे से कार्य होते हैं। जी जी। जैसे और भी कई सारे कार्य होते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो गई, उसके अलावा विधवा पेंशन हो गई, इसके लिए लोगों को कई चक्कर काटने पड़ते हैं, वो सारे कार्य नहीं होते। तो क्या हम आपसे बदलाव की अपेक्षा कर सकते हैं कि अब तिरकौलिया क्षेत्र से तिरकौलिया ग्राम पंचायत में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी निश्चित, अगर जनता का आशीर्वाद मिला। जी। बहुत छोटी छोटी समस्याएं गांव में होती हैं जिन पे ग्राम प्रधान या जो प्रबुद्ध वर्ग है जी गांव का, उसको ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये राशन कार्ड बनवाने का विषय रहा, बहुत छोटी चीज़ है। आपने कहा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब बहुत मामूली चीज़ें सरकार ने इतना ईजी कर दिया है कि बहुत आसानी से ये सब जनता तक पहुंच जाए। बावजूद इसके नहीं लाभ ले पा रहे हैं जनता के लोग। लेकिन आपने कहा कि आप लेकिन जनता लाभ, देखिए जनता एक प्रतिनिधि चुनकर लाती है ना जी, लाभ पहुंचाना तो उस प्रतिनिधि का काम है। जी, जनता इतनी जागरूक अगर नहीं है तो प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि उन्हें जागरूक करे। जी जी। और उन्हें हर तरह की जो उनका हक है, अधिकार है, जो सरकार सुविधाएं मुहैया करा रही है वो सुविधाएं मुहैया कराए। जी। तो इस विषय पर ही मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि क्या आगे की स्थिति जो बनेगी वो बदलावपूर्ण होगी? निश्चित 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 बदलावपूर्ण होगी। हम पीछे जो भी कार्य हुआ, जिसने भी कुछ किया, वो अपने हिसाब से उनका काम था वो किए। उनको मैं उनके विषय पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा और किसी के विषय पर भी नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन अगर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया जी, तो ये जितने विषय आप रख रहे हैं मेरे सामने जी, भविष्य में अगर वो अवसर मिला हमको, फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी इस चैनल के माध्यम से। फिर इसी तरह से हम अपने ग्राम सभा की व्यवस्था को आपको ले चल के बाई फोटो ऐसा नहीं कि हम केवल बताएंगे जी, आप बाई फोटो आपको दिखाएंगे कि आपने यह सवाल किया था हमारे गांव के लिए, हमारे ग्राम सभा के लिए, ये चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसको ले लीजिए और फिर जनता के सामने इसको रखिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक छोटी सी ग्राम पंचायत का नहीं है, ये मुद्दा तो पूरे हिंदुस्तान का है, हर एक ग्राम का है, हर एक प्रदेश का है, हर एक जिले का है, हर एक ब्लॉक का है जी। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे श्री रमेश पांडे जी, जो कि भावी प्रधान पद प्रत्याशी हैं तुरकौलिया ग्राम पंचायत क्षेत्र से। तो आशा करता हूँ रमेश जी ने जो वायदे किए हैं उस पर खरे उतरेंगे और अगर ये प्रधान पद पर आसीन होते हैं तो एक बार हमारी इनसे फिर मुलाकात होगी, हम फिर रूबरू होंगे। अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। न्यूज़ 1/1 से अमित चौधरी, राना, बस्ती।